हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने बात किया था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए कि देर से उठना चाहिए, क्या है कैसे, सब कुछ मैंने बहुत तरीके से आपको बताया था। आज का जो टॉपिक अपना है मिसिंग फैमिली ऑन फेस्टिवल। हमारे एक मित्र हैं प्रमोद प्रजापति, उन्होंने मुझे टॉपिक कल सजेस्ट करा था। मैंने एक पूछा था लोगों से कि भाई कल किसके ऊपर बात करें, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रमोद भाई ने एक टॉपिक सजेस्ट करा। थैंक यू सो मच प्रमोद भाई, आपने जो टॉपिक सजेस्ट करा मुझे। यहाँ पे भाई बात करेंगे परिवार की, मिसिंग की और फेस्टिवल की। थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं। हम फेस्टिवल्स के बारे में ही बात नहीं करते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं और जो मिसिंग टर्म है इसके बारे में बात करते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके माता पिता उसके सबसे करीब होते हैं। फिर आता है नंबर जो उनके भाई बहन होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, मिला के बुआ फूफा, जितने भी रिश्ते होते हैं। तो रिश्ते कुछ बाहर के हो गए, जो सबसे क्लोज रिश्ते होते हैं, जो आपके घर में रहते हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, जो आपके साथ में समय बिताते हैं, जो आपके साथ में दुख और सुख में आपके साथ होते हैं, मिला के आपका एक परिवार बनता है। बाकी सारे जो लोग होते हैं जो मैंने बात करा, फूआ फूफा, मौसा मौसी, जितने भी लोग होते हैं ये आपके रिश्तेदार होते हैं। परिवार का मतलब होता है कि एक घर में एक छत के नीचे जितने भी लोग रहते हैं सुख दुख के साथी हैं, ये आपका परिवार होता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे माता पिता के साथ में भाई बहनों के, चाचा चाची के, दादा दादी के लाड़ प्यार दुलार और एक अच्छी परवरिश के साथ में उसका जो भरण पोषण होने लगता है और बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जो शुरुआती के जो साल होते हैं, जब भी तक वो बच्चा स्कूल नहीं गया होता है, 5 साल 4 साल, आज के समय तो खैर भाई वो 3 साल भी हो गया है, तो ऐसे में जो चीज़ हम सीखते हैं हम उन्हीं से सीखते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। 5 साल के बाद में जैसे जैसे अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, जब हम स्कूलों में जाते हैं या कोई भी बच्चा हो जब वो स्कूल में जाता है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वहाँ से डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब है कि जो लगाव या जितना समय हम अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करते थे, धीरे धीरे वो समय हम अभी अपने एजुकेशन में या फिर अपनी शिक्षा में देने लग जाते हैं। समय आगे बढ़ता है, स्कूल जाते हैं, हमारे दोस्त मित्र वहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं और हमारा समय जो हम अपने परिवार को देते थे, धीरे धीरे हमारा समय अपने दोस्तों मित्रों के साथ में बढ़ते हुए चला जाता है। इसी तरीके से प्रोसेस होता है, एजुकेशन स्टार्ट होता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसके बाद में फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्टल वगैरह में जाते हैं। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम अपने परिवार से कटने लगते हैं जब हम एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं। इसके बाद में कुछ सोशल फैक्टर भी हैं, जैसे सामाजिक कारण की अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे एक तरीके से जो परिवारों का विखंडन होना शुरू हो जाता है। जो चाचा लोग होते हैं या जो बड़े पापा होते हैं, जो भाई भाई होते हैं, मतलब एक तरीके जो हमारे दादा के बच्चे होते हैं, धीरे धीरे मतलब बंटना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से वहाँ पे विखंडन हो गया। दादा दादी कहीं गांव में पढ़े हैं, हम कहीं शहरों में पढ़े हैं, एक तरीके से ये भी दूरियां हो गई। तो कहने का मतलब है हम सिमट के अपने भाई बहन या अपने माता पिता तक ही रह जाते हैं, जिन्हें हम अपना फैमिली मानना शुरू कर देते हैं। और ये आज का सच है, मतलब ठीक है। एक गलत है कि सही है, एक डिबेट का टॉपिक है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट सच यही है। तो हमारा परिवार सिमट के हमारे भाई बहन जो अपने जो क्लोज हैं हमारे माता पिता तक ही हो जाता है। पढ़ाई के बाद में जो अगला पड़ाव आता है नौकरी व्यवसाय का, जॉब का, रोजगार का, धंधे का, जो भी आप कह लो। कहने का मतलब है कि एक इनकम सोर्स के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं जिससे हम अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकें। तो आदमी नौकरी के लिए सुबह, अगर सेम सिटी में अगर कोई है तो सुबह में भाई 9 से 6 या 9 से 7 एक तरीके से 8-9 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है, 8-9 घंटे का उसका जॉब होता है। मिला जुला के अगर ट्रेवल टाइम अगर उसमें हम जोड़ दिया जाए तो 12-13 घंटे वो अपना जॉब को देने लग जाता है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते जिसकी शुरुआत हमने बचपन से करी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता है, किसी का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया या किसी का जॉब किसी और शहर में हो गया, तो बंदा वहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ पे कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है। अपने साथ वो किसे लेके जाता है? अगर वो मैरिड है तो अपनी वाइफ को, अगर उसका कोई छोटा बच्चा है तो अपने बच्चे को साथ में लेके जाता है। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर वहाँ पर उनकी व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं है तो अपनी जो वाइफ है अपने बच्चे को भी अपने माँ बाप के साथ में छोड़ देते हैं या फिर अपने भाई बहनों के साथ में छोड़ देते हैं। और चीज़ें भाई इसी तरीके से चलते रहती हैं। लेकिन भाई लाइफ में आप कितनी भी तरक्की कर लो, आप कुछ भी अचीव कर लो, जॉब कोई भी कर लो, एक समय के बाद में हमें ऐसा लगता है कि भाई परिवार ज़रूरी है। परिवार जो है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप उन्हें मिस करते हो। कोई फेस्टिवल्स आता है या फिर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई खुशियाँ हैं, कोई दुख है, कोई गम है, और आप किसी दूसरे शहर में पड़े हो, आपके माता पिता किसी दूसरे शहर में पड़े, तो वहाँ पे अपने फैमिली को मिस करना है, अपने परिवार को मिस करना एक स्वाभाविक हो जाता है। एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक लड़के की मैं सक्सेस स्टोरी देख रहा था, तो किस तरीके से वो सक्सेस हुआ। अब उसमें क्या हुआ, उसने अपने लाइफ के स्ट्रगल से बताया कि एक समय था जब उसके घर पे मतलब
बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। फिर उसका सपोर्ट सिस्टम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उसका एक मोबाइल फ़ोन था, वो किसी ने चोरी कर लिया। उसका एक छोटा भाई था, उसने किसी भी तरीके से अरेंज करके उसको वो मोबाइल फ़ोन उसने दिया, जिससे फिर वो आगे मतलब कंटिन्यू किया और लाइफ में उसने सक्सेस अचीव करी। तो यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है जब हम साथ में होते हैं, या फिर जो हमारे फैमिली जो हमारे लिए एक की फैक्टर प्ले करती है। किसी का भी परिवार उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा होता है। और अगर आप परिवार से दूर हैं और कोई ऐसा त्यौहार है या कोई ऐसी खुशियाँ हैं, कुछ ऐसा मौका है जिसे आप उनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं दूर होने की वजह से, तो भाई फैमिली मिसिंग वाली जो फीलिंग है डेफिनेटली आएगी। और ये स्वाभाविक भी है, इसमें कोई भी मतलब बुरी बात नहीं है, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ होता है। आप परिवार के लिए तो मतलब एक शहर से दूसरे शहर में अगर आप गए हो जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, तो किसके लिए गए हो? परिवार के लिए गए हो ना भाई। तो स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के साथ में भाई जो अपने नौकरी है, जो अपना जॉब है, वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की बदौलत हम अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने फैमिली से गेट टुगेदर करते रहना चाहिए। कभी आप अपने फैमिली के पास चले जाओ, कभी आप अपने फैमिली वालों को अपने पास बुला लो। अगर आप दूसरे शहरों में रहते हो तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मिसिंग वाली फीलिंग है उससे आप अपने आप को थोड़ा सा एक तरीके से रिलैक्स कर पाओगे। कोशिश करो कि जिस शहर में आपकी फैमिली रहते हो वहाँ पे ही आपका जॉब हो तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर वहाँ पे जॉब नहीं है, कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर में अगर जाना है, तो डेफिनेटली भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपको जाना चाहिए, उसे दोनों हाथों से लेना ही चाहिए। और रही बात जो चीज़ें मैंने आपको बोली कि फैमिली को किस तरीके से बैलेंस करके रखना, अगर किन्हीं मजबूरियों में जो मैंने गेट टुगेदर वगैरह आपको बताया कि किस तरीके से आप फैमिली के पास जा सकते हो, फैमिली आपके पास आ सकती है, अगर ये सब संभव नहीं हो पाता है तो वसुधैव कुटुंबकम बस फॉलो करो। आसपास जितने भी लोग उन्हीं को अपना परिवार समझो, उनके साथ में खुशियां मनाओ। लेकिन फिर भी वहाँ पे कोशिश यही रखो कि अपने परिवार के पास में आप कितने जल्दी जा सकते हो, उनसे कितने जल्दी गेट टुगेदर कर सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, उनके साथ समय बिता सकते हो, वो आपको कोशिश करना चाहिए भाई। वीडियो को लाइक कर देना भाई, प्यारा से एक कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और अपनी ओपिनियन, अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि फैमिली की जो मिसिंग होती है उसको किस तरीके से ओवरकम करें। मैं आपकी भी थोड़े यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा।